नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर ए के साहू आपका पुनः अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कस्पर कुंडली कैसे पढ़ी जाए। कस्पर इंटरलिंक सिस्टम में कस्पर कुंडली कैसे पढ़ी जाती है, आज आप इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपके पास एक ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर होना चाहिए। एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए जिसमें आपका ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर होना चाहिए। आपको केवल नाम, DOB डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंगिट्यूड और एल्टीट्यूड जो है, जब आप प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो ले लेगा। तो वो एक पेज की कुंडली कास्ट करेगा। उस एक पेज की कुंडली में आप ध्यान देंगे क्या क्या होगा। सबसे पहले राशि चार्ट बन के आएगा। राशि चार्ट मैंने इसलिए उधर बनाया है क्योंकि आपको भावा चार्ट की आवश्यकता पड़ेगी, राशि चार्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राशि चार्ट जो है केवल आपको जेंडर डिसाइड करने के लिए, आर्क के लिए आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा जो है आपको भावा चार्ट की जरूरत पड़ेगी। कारण ये है कि किसी भी नेटिव को, किसी भी जातक को, किसी भी व्यक्ति को इन 12 भावों का ही फल जीवन में प्राप्त होना है। कैसे प्राप्त होना है, कैसे पढ़ा जाएगा, एक बार देख लीजिए। देखिए, मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है। पहले आप ध्यान दें, राशि चार्ट बना होगा, भावा चार्ट बना होगा। राशि चार्ट और भावा चार्ट में जो प्लैनेट की जो पोजीशन होती है वो सेम हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। जैसे देखें, इसमें राशि चार्ट में ये पाइसेस लगने की कुंडली है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये पाइसेस लगने की भी हो सकती है, एरीज की भी हो सकती है, टॉरस की भी हो सकती है, एक्वेरियस की भी हो सकती है, जेमिनी, किसी भी लगने की कुंडली हो सकती है। तो आप देखेंगे कि राशि चार्ट में आपके जो सन, मार्स, जुपिटर, सैटर्न है, ये 7 भावा में है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ 6 मत देखिए, ये 7 भाव है। जबकि भावा चार्ट में उनकी पोजीशन जो है वो 6th भाव में आ गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, सन, मून, जुपिटर, सैटर्न। तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो भावा चार्ट है उसकी पोजीशन देखनी है, कस्पर पोजीशन देखनी है। अब पढ़ें कैसे, इसको समझें। देखिए, किसी भी जातक को, किसी भी व्यक्ति को भविष्य में 12 भाव का ही फल लेना है। और सबसे पहले किसी भी प्रॉमिस को पढ़ने के लिए आपको फर्स्ट जो है SSL पढ़ना होगा। फर्स्ट SSL मतलब एसेंडेंट का SSL आपको पढ़ना होगा। तो देखिए, यहाँ जो भाव है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें किस भाव का फल किस लिए प्राप्त होगा वो आपको पहले बता चुका इसके पहले वीडियो में, जो आगे आपको मैं प्रोमिसेस रीड करते हुए बताऊंगा। आज हम लोग केवल देखेंगे कि कस्पर पोजीशन या प्लैनेटरी पोजीशन कैसे रीड की जाती है। तो देखते हैं। देखिए, फर्स्ट जो कस्प है ये आपका एसेंडेंट का है। एसेंडेंट मतलब लग्न का है। तो एसेंडेंट का SSL पकड़िए। आपका कोई भी कस्प भाव किसी साइन में होगा, किसी डिग्री पे, मिनट और सेकंड में होगा। इस सब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि वो आपको जो सॉफ्टवेयर है वो बना के दे देगा। आपको केवल ये देखना है कि वो किस राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड पर है। ये भी ध्यान दीजिएगा, कोई भी प्लैनेट अपने राशि लॉर्ड का फल नहीं देता, केवल अपने स्टार का, सब लॉर्ड का और सब लॉर्ड का फल देता है, राहु केतु को छोड़ करके। तो चलिए पहले देखते हैं। फर्स्ट कस्प जो है इसका SSL है वीनस। ध्यान दीजिएगा, हमको SSL पकड़ना है, सब लॉर्ड पकड़ना है। तो फर्स्ट कस्प का जो SSL है, सब लॉर्ड है, वो वीनस। लिख लीजिए। देखिए, तो आपको फर्स्ट SSL पढ़ना है। फर्स्ट SSL पढ़ना है। तो फर्स्ट SSL जो है वो है वीनस। वीनस जो है किसी स्टार में होगा, स्टार। तो आप कैसे पढ़ेंगे? देखिए, फर्स्ट SSL है वीनस। ये आप कहां देख रहे हैं? कस्पर पोजीशन में। इसको आप प्लैनेटरी पोजीशन में ले आए। वीनस को पढ़े, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस। तो वीनस भी किसी साइन में है, स्टार में है, सब में है, सब में है। तो आपको क्या करना है? वीनस का स्टार पकड़ना है। वीनस किसके स्टार में है? केतु के स्टार में है। तो वीनस केतु के स्टार में है। केतु और राहु के केस में थोड़ा अलग नियम बनाए गए हैं। केतु और राहु अपने साथ साथ अपने राशि लॉर्ड और अपने स्टार दोनों का फल देता है। तो यहां देखें, केतु किसके साइन में है? सैटर्न के, और मार्स के स्टार में है।
तो केतु सैटर्न के साइन में है और मार्स के स्टार में है। लिख लीजिए, इसका मतलब है वीनस जो है केतु के स्टार में है तो सैटर्न के स्टार में भी है और मार्स के स्टार में भी है। अब आपको क्या करना है, स्टार लॉर्ड के बाद आपको सब लॉर्ड देखना है। तो वीनस जो है सैटर्न के सब में है, सैटर्न के सब में है और वीनस जो है सैटर्न के सब में है। तो आपको कैसे रीड किया जाए ये देखना है। देखिए, वीनस को पढ़ेंगे पहले कि वीनस को खुद का पीएस है कि नहीं। पीएस मतलब पोजिशनल स्टेटस, इस पे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कैसे किसी ग्रह को पोजिशनल स्टेटस प्राप्त होता है। तो वीनस देखें, वीनस जो है पीएस में है। अब आपको प्लैनेटरी पोजीशन में देखना है कि वीनस के पास पीएस है कि नहीं। यस, कहां बैठा हुआ है, फिफ्थ भाव में। देखिए फिफ्थ भाव में है ये, तो आप यहां लिख लेंगे फिफ्थ भाव में, इसका फल ले लिया। अब इसको जो है कस्पल पोजीशन में देखेंगे कहां कहां अपीयर हुआ। देखिए वीनस जो है फर्स्ट एसेसन है, 1 में है, 1 3 में भी है, 1 3 एंड 6, 1 3 6। वीनस देखते रहे, 1 3 6 8, 1 3 6 8 एंड 9 एंड 10। तो 1 3 6 8 9 एंड 10 वीनस जो है इन ध्यान देंगे कस्पल पोजीशन में अपीयर हुआ है। वीनस कहीं सब लॉर्ड बना है तो वीनस कहीं साइन लॉर्ड बना है, वीनस कहीं स्टार लॉर्ड बना, जहां जहां वो अपीयर हुआ है इस नंबर को आप लिख लीजिए। अब आप केतु को पढ़ेंगे, उसके स्टार को। केतु जो है, केतु में आएंगे, केतु के पावर में देखें, केतु के पास पोजिशनल स्टेटस नहीं है तो ये खुद का फल देने में सक्षम नहीं हुआ। अब आप केतु देखें, केतु कहां कहां अपीयर हुआ है इसको देख लें। कस्पल पोजीशन में आ जाए, केतु देखिए 1 1 1 1 1 1 1, केतु देखिए 7 में है, केतु 7 में है और 7 में केवल तो लिख लें केतु 7 में। ध्यान दीजिएगा, केतु के पास अपना पोजिशनल स्टेटस नहीं है, पोजिशनल स्टेटस है वो नहीं है, इसलिए केतु अब जिस भाव में बैठेगा उस भाव का फल देने में सक्षम नहीं है। तो केतु जो है 11 भाव में है, 11 के 10 मत देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो केतु जो है 11 भाव में है लेकिन उसके पास पीएस नहीं है, इसलिए वो 11 भाव का फल देने में सक्षम नहीं है। लेकिन कस्पल पोजीशन में वो अपीयर हुआ है 7th में, 7 का सब लॉर्ड है, इसलिए केतु को आपने लिख लिया। अब केतु सैटर्न का भी फल देगा और मार्स का भी फल देगा। अब हम सैटर्न को रीड करेंगे। सैटर्न देखें, सैटर्न शनि, सैटर्न को पीएस है, खुद का पावर है तो छठे भाव में बैठा है, छठे का फल देगा। यहां लिख लें 6 में है। अब आ जाए इसकी कस्पल पोजीशन देखें, सैटर्न 1 में नहीं है, 2 में है, 3 में है, 2 3 एंड 5, 2 3 5, 2 3 5, 2 3 5, 2 3 5 and 2 3 5 9 and 10 11 12। so okay, Saturn 2 3 5 9 10 11 and 12। सैटर्न जो है इन भाव का फल देने में सक्षम बना। और देखें कहीं छूट तो नहीं रहा है, एक बार सैटर्न और देख लें। सैटर्न 2 में है, 3 में है, 2 3 5, 2 3 5 एंड 9 10 11 12, 2 3 5 2 3 5 9 10 11 12। अब मास का भी फल देख लें क्योंकि केतु मास का भी फल प्रदान करेगा। मास में आए, मास के पास पोजिशनल स्टेटस नहीं है तो मास जो 8वें भाव में बैठा है लेकिन वो फल नहीं दे पाएगा। लेकिन अब कस्पल पोजीशन में जाए, मास को देखें, मास 2 में है, 3 2 3 and 2 3 2 3 2 3 2 3 and 2 3 and 9, 2 3 9 and 2 3 9 and 2 3 9। तो ये जो है मास है 2 3 and 9। फिर से एक बार देख ले, 2 में है एंड उसके बाद 3 में है, उसके बाद वो मास कहीं अपेयर नहीं हुआ है, न राशि लॉर्ड बनके, न स्टार, न सब लॉर्ड, न सब तो खत्म। ये देखिए 9 में भी है और उसके बाद ये 10 में भी है। देखिए मिस हो गया ना, 9 के बाद 10 में भी था, ये
10 छूट गया, 10 लिख लें। चलिए अब आपको करना क्या है, वीनस का फल प्रदान होना है तो वीएस अपने बल पर इन भाव का फल दे रहा है और अपने स्टार जो कि केतु के है और सैटर्न के भी है और मार्स के भी है, इन भाव का फल दे रहा है। तो दोनों को आप क्लब कर लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए। देखिए 1 आ गया, इधर से 2 ले लीजिए, इधर 3 ले लीजिए, ये 4 कहीं नहीं आया, 4 छोड़ देंगे। फिर उसके बाद 5 ले लीजिए एंड 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 11 ले लीजिए एंड 12। तो आप देखेंगे वीनस जो है 12 के 12 भाव में 11 भाव का फल देने को कैपेबल है। 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12। फोर्थ का वो नहीं दे पा रहा है। तो जीवन में ये जो फल प्रदान होने हैं उसे ये जो फल प्राप्त होना है, इसका रिजल्ट जो हाँ होगा कि ना होगा ये आप बताएगा। सब लॉर्ड वो कैसे बताएगा उसको आगे बताया जाएगा। अभी ध्यान दीजिए कस्पल पोजीशन कैसे पढ़ी गई उसको देखा गया। और देखते हैं वीनस का सब लॉर्ड बना सैटर्न और सब लॉर्ड बना भी सैटर्न। सैटर्न को तो ऑलरेडी आपने पढ़ लिया, नोट कर लीजिए। नोट डाउन करिए 6 2 3 5 9 10 11 एंड 12। इसको आप उल्टा नीचे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको जो ऐसे ले सकते हैं एंड 2 3 5 6 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सब लॉर्ड भी ये बना। तो आपने देखा कि किस प्रकार से किसी भाव के एसएसएल को, ध्यान देंगे किसी भाव के एसएसएल को, मैंने पहला ही भाव पकड़ा है असेंडेंट का, उसका एसएसएल है वीनस। तो मैंने यहाँ वीनस लिखा और वीनस के पास जो खुद का पावर था, आप देखेंगे वीनस के पास खुद का पोजिशनल स्टेटस है, पावर है, तो अपना फल देने में कैपेबल हुआ। और वो केतु को हम लोगों ने देखा, केतु जो है ध्यान देने वाली बात यह है कि केतु के पास यहाँ पर पीएस नहीं था, तो वो 11 भाव में बैठा था, 11 का भाव का फल देने में सक्षम नहीं था, लेकिन वह जो है 7 कस्पल पोजीशन में अपीयर हो गया था। तो हम लोगों ने 7 को यहाँ नोट डाउन किया है और सैटर्न को रीड किया गया। सैटर्न देखिए, सैटर्न जो है पोजिशनल स्टेटस है 6th भाव में बैठा हुआ है, 6th का हम लोगों ने देखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इन कस्पल पोजीशन में वहां अपीयर हुआ। मास को हम लोगों ने देखा, मास जो है 8, इसके बाद कोई पोजीशनल स्टेटस नहीं है, तो उसको हम लोगों ने यहाँ अपीयर नहीं किया। लेकिन कस्पल पोजीशन में वो यहाँ देखिए मास कहाँ का अपीयर हुआ था, 2 में, 3 में, 9 में, 10 में। और उसके बाद आपने देखा कि वीनस जो है इन ग्रहों का फल देने में कैपेबल रहा, तो वो अपने पीएस और स्टार लेवल पे इन भाव का फल प्रदान कर रहा है। अब इसके फल का रिजल्ट हाँ होगा कि ना होगा ये सब लॉर्ड बताएगा। सब लॉर्ड सैटर्न बना हुआ है और सैटर्न के बाद सब लॉर्ड भी सैटर्न बना हुआ है। तो रिजल्ट कैसे पढ़ा जाएगा आगे फ्यूचर में, किसी प्रोमिसेस का रिजल्ट हाँ है ना है, वो सब आपको आगे बताया जाएगा। बस इतना जानते रहिए कि राहु केतु की कंडीशन में रिजल्ट पढ़ने का तरीका अलग है। राहु केतु जब महादशा या एसएसएल बनते हैं तो उनके सभी ग्रहों को बारी बारी पढ़ा जाता है, लेकिन अगर राहु केतु महादशा और एसएसएल के अलावा स्टार या सबलॉर्ड बनते हैं या राशि लॉर्ड कुछ भी बनते हैं तो उनका रिजल्ट जो है ऐसे ही पढ़ा जाएगा, केतु सैटर्न मास। तो आप देखा आप लोगों ने, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ, फिर से देख लीजिए, 1 मिनट समय लगेगा। पहली कस्पल पोजीशन का जो एसएसएल है वो वीनस है। वीनस को हम लोग प्लैनेटरी पोजीशन में देखेंगे। वीनस यहाँ लिखा हुआ है, आपको ये नहीं देखना है कितनी डिग्री में है, किस साइन में, बस यहाँ ध्यान है वीनस किस स्टार में है, केतु की स्टार में है, सैटर्न के सब में है, सैटर्न के सब में है। तो वीनस जो है केतु की स्टार में है, सैटर्न के सब में है और सैटर्न के सब में है। और केतु ने अपना राशि लॉर्ड और स्टार लॉर्ड का भी फल साथ में देना है। तो केतु जो है सैटर्न की स्टार में, मार्स के सैटर्न के साइन में, मार्स के स्टार में है। तो केतु ऑब्लिक सैटर्न ऑब्लिक मार्स कर दिया गया। और अगर किसी ग्रह को पीएस है तो उसका फल और इसके स्टार का फल एक साथ क्लब करके देख लिया जाता है। तो इस तरीके से आप जो है किसी एसएसएल के फल को आप स्टार और सब लॉर्ड के थ्रू कस्पल पोजीशन में आप देख सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।